नमस्कार बच्चों, अपन मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास की मैथ के लिए अपन मैट्रिक्स टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ वीडियोस डाले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अपन ने पूरा टॉपिक कवर किया है, जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग, उन क्वेश्चंस को अपन ने सोल्व किया। अभी मैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स को अपन अच्छे से डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे। 12th क्लास में बोर्ड को अपन टारगेट करके मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अपना टारगेट है कि बोर्ड में आपको 90 से 95% मार्क्स कैसे आपको अचीव करने हैं मैथ में। मैथमेटिक्स के अपन को उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। 9 मार्क्स को आपका मैथ का पेपर है, तो उसी के हिसाब से अपन को मैथमेटिक्स को कवर करना है। तो मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझो। सबसे पहले अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है। बच्चों क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर सिस्टम है, जिसके अंदर क्या जमे रहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट कैसे रहते हैं? A11, A12, A13 और ऐसे लिखेंगे इसको नीचे A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब समझो ये मैंने लिखे कैसे, समझो बच्चों। अगर मैंने ऐसे लिखा A11, तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका कंपैरिजन करेंगे AIJ से। AIJ से किससे कंपैरिजन करेंगे? AIJ से। और यहाँ पे I हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? रो को। और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? कॉलम को। J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। ठीक है बच्चों। तो यहाँ अगर 1 लिखा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा? A11। A11 का मतलब क्या मान के चलना आपको कि A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये तो कौन सा है? फर्स्ट रो, जिसको अपन लिखते हैं R1। ये कौन सा है बच्चों बताओ? सेकंड रो यानी कि R2। और इसको क्या लिखेंगे अपन बताओ? R3 यानी कि रो थर्ड। फिर इधर लिखूंगा तो ये क्या है बच्चों बताओ? कॉलम 1 यानी कि C1। और इसको लिखेंगे अपन कॉलम 2, तो ये C2 है। और इसको लिखेंगे अपन कॉलम 3 यानी कि C3। तो अपन 3 तो इसमें रो याद रखनी है आपको, और 3 ही क्या होते हैं बच्चों? इसमें कॉलम होते हैं। तो अपने को फर्स्ट जो एलिमेंट दे रखा है A11, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड जो एलिमेंट दे रखा है अपने को A12, इसका मतलब है कि रो तो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा है? सेकंड है। तो अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये जो अंदर बैठे हैं ना बच्चों, इसको तो बोलते हैं एलिमेंट। और इधर लिखे हैं इनको क्या बोलोगे बताओ? रो। और जो नीचे लिखे हैं इनको क्या बोलेंगे अपन? कॉलम। और ये क्या है? अपनी एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर। और ऑर्डर को कैसे ध्यान रखना है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर को क्या लिखते हैं बच्चों बताओ? ऑर्डर को क्या ध्यान रखोगे? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या ध्यान रखोगे बच्चों बताओ? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ रो को अपन किससे शो करते हैं? M से। कि नंबर ऑफ रो को किससे डिनोट करते हैं? M से। और नंबर ऑफ कॉलम को N से। तो अपन ऑर्डर को क्या ध्यान रखेंगे? M इंटू N। ऑर्डर क्या ध्यान रखेंगे बताओ? M इंटू N। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या ध्यान रखना है बताओ? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट जमे रहते हैं। एलिमेंट्स को अपन किस अकॉर्डिंग लिखते हैं? रो और कॉलम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। R1 का मतलब रो फर्स्ट है, R2 का मतलब रो सेकंड, R3 का मतलब रो थर्ड। और नीचे जो कॉलम लिखा है, कॉलम को अपन किससे लिखते हैं? C1, C2, C3 से। और अंदर जमे उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और यहाँ पे बच्चों अपन क्या लिखते हैं? इनका ऑर्डर। ऑर्डर में पहले हमेशा क्या लिखते हैं? रो। और बाद में क्या लिखते हैं? कॉलम। रो इंटू कॉलम को क्या लिखते हैं अपन बताओ? ऑर्डर। रो इंटू कॉलम को क्या लिखते हैं बताओ? ऑर्डर। ऑर्डर में जब अपने को कुछ गिवन नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं? M इंटू N। M अपन बच्चों मान के चलते हैं कि M क्या है? नंबर ऑफ रो। और कॉलम क्या है? नंबर ऑफ M को क्या मान सकते हैं? नंबर ऑफ रो। और N को मान के चल रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ कॉलम जितने भी दे रखे हैं उसको N लिखेंगे, और नंबर ऑफ रो दे रखे हैं उसको M। तो नॉर्मली ऑर्डर क्या मान के चल रहे हैं? M इंटू N। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से कैसे समझना देखो। जैसे बच्चों मैंने लिखा A इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया मैंने 1 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स है। मैंने लिखा 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है। तो बताओ इसमें कितने रो हैं? तो रो 1 यानी कि एक रो, फिर रो 2 यानी कि सेकंड रो है, फिर इधर क्या है बताओ?
C1 यानी कि कॉलम फर्स्ट है और C2 यानी कि कॉलम सेकंड है, और यहां बैठता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डर। 2 इंटू 2 इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। 2 इंटू 2 इसको ऑर्डर बोलते हैं। 2 इंटू 2 क्यों लिखा? क्योंकि रो कितनी है? 2 और कॉलम भी कितने हैं? 2। रो भी 2 है और कॉलम भी कितने हैं? 2 है, तो इसलिए ऑर्डर क्या लिखा? 2 इंटू 2। तो इसको तो बच्चों क्या बोलेंगे बताओ? याद रखो, इसको बोलेंगे रो। इसको भी क्या बोलेंगे बताओ? रो। और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। इसको क्या बोलेंगे बताओ? कॉलम। और इसको क्या बोलते हैं? रो। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर। और ऑर्डर को क्या लिखते हैं हमेशा? पहले नंबर ऑफ रो और बाद में नंबर ऑफ कॉलम, और इसको पूरे को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। बताओ पूरी बात समझ में आई? ये जो अंदर बैठे हैं इनको क्या बोलते हैं बताओ? अंदर बैठे इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बताओ? एलिमेंट। बताओ बात समझ में आ रही है? मैट्रिक्स का बेसिक सी समझ में आ रहा है? अब देखो और एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। देखो जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे दे दी, ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एलिमेंट जमा दिया। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा बताओ? अगर अपने को ये लिखें तो ये क्या बताओ? रो 1, और ये क्या बताओ? रो 2, और इधर से देखो ये क्या बताओ? C1, और ये क्या है? C2, और ये क्या इतना है? C3। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। और इसको क्या बोलेंगे? रो। तो बताओ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। बताओ 2 क्या है? 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? नंबर ऑफ रो को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों बताओ? नंबर ऑफ रो को। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? नंबर ऑफ कॉलम को। नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? दोनों बातें समझ में आई। इसको लिखते हैं 2 इंटू 3। 3 का मतलब क्या है? कॉलम। कॉलम बताओ कितना है? 1 2 3, और इधर से रो कितनी है बताओ? 1 और 2, तो 2 इंटू 3। बताओ बात समझ में आ गई सबके? बात समझ में आएगी? बताओ जल्दी से बताओ, बात समझ आ गई? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इन चीजों को जो ये अंदर बैठे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और इनके बीच में कभी कॉमा नहीं लगता। ये चीजें ध्यान क्या क्या रखना बताओ? मैट्रिक्स में एक तो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, बॉक्स बने रहते हैं और उनके अंदर एलिमेंट जमे रहते हैं, और एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने को दिखाना है कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। और नीचे रो इंटू कॉलम लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं बताओ? उसको बच्चों क्या लिखते हैं? ऑर्डर। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। आपसे एग्जाम में इनमें से कुछ भी चीजें पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे बताओ रो एलिमेंट बताओ। अच्छा एलिमेंट की पोजीशन कैसे बताओगे? समझो एलिमेंट की पोजीशन पूछे कि 1 को बताओ, तो 1 को क्या बताओगे? A11 इज इक्वल टू कितना है? 1। बताओ समझ आएगी बात? A11 कितना है? 1। 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो। इस 1 का मतलब क्या है बच्चों बताओ? इस 1 का मतलब 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहां लिखा है 1, यानी कि पहला I है फिर J है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो पोजीशन समझ में आ गई आपके? बताओ पोजीशन समझ में आ गई? अगर 1 की पूछे, 2 की, 5 की, 4 की, अगर 5 की पूछो तो क्या लिखा होगा बताओ? 5 की पूछेंगे तो बताओ सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम है, तो 822 होगा। 822 कितना हो जाएगा बताओ? 5, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। बताओ बात समझ में आ गई? अगर आपको पोजीशन पूछे तो बता दोगे, नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम पूछे यानी कि ऑर्डर पूछे तो बता दोगे आप, रो पूछे तो बता दोगे, कॉलम पूछे तो, एलिमेंट पूछे तो, और मैट्रिक्स पूछे तो। बताओ बात समझ में आ गई नहीं आई? ये पूरा बेसिक है, ये पूरा बेसिक है। अब इसमें देखो और देखो, अगर मैंने इसी मैट्रिक्स को अगर 3x3 का ले लिया, इसी मैट्रिक्स को मैंने कितना ले लिया? 3x3 का, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ले लिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं बताओ? 3x3 मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बोलते हैं। और 3 इंटू 3 क्या है बताओ? ऑर्डर है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? रो। तो ये तो हो गया R1, ये हो गया अपने पास R2, और ये हो गया अपने पास R3, यानी कि रो 1 रो 2 और रो 3। और इसको क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? C1 यानी कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। C1 C2 C3, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, ये तो हो गए रो और इधर हो गए कॉलम। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। बताओ अभी तक कोई कंफ्यूजन है? इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। रो कितनी है? 3, और कॉलम भी कितने हैं? 3, और अंदर बैठे इनको जमा रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये पूरा बेसिक है। ये एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है जिसको अपन ऐसे बॉक्स में बंद करके रखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स। बताओ यहां तक बात समझ में आई?
ये बिल्कुल जीरो से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इससे बेसिक में कुछ नहीं होता इसमें मैट्रिक्स में समझने वाला। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, ऑर्डर और रो और कॉलम। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ये जो ऑर्डर है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है ना उतना ही इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। अच्छा बताओ, इस मैट्रिक्स में 3 into 3 ऑर्डर है, और अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट है ना 3 3 3, 3 बार ऐड करो तो कितना हो जाएगा 9। यानी कि ऑर्डर का जो मल्टीपल होता है वो किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके इक्वल होता है। बात समझ में आ गई है, ये चीज और ध्यान रखनी। जैसे सपोज करो मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स दिया, ये ऐसे ऐसे दिया, और इसके अंदर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 ये लिखा। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 3। 2 into 3 क्यों है, क्योंकि दो तो रो है R1 और R2, और कॉलम कितने हैं, 3 है, C1 C2 और C3, ये 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो अपने 2 into 3 हो गया। बट इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है टोटल। और अगर आप चाहो तो यहां से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 3 into 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से भी आप एलिमेंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। एलिमेंट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट और ऑर्डर के क्वेश्चन किस हिसाब से आपको देखने हैं। बात समझ में आ गई ये वाली। अब देखो इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं समझो। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट दे देंगे आपको कि मान लो सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 18 दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं 18। अब आपसे पूछेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे बताओ, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे बताओ, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या क्या पॉसिबल है समझो, अपने पास क्या क्या इसमें पॉसिबल ऑर्डर है समझो। तो 18 है ना, इसको अपन लिख देंगे 3 into 6। क्या लिख सकते हैं बताओ, एक तो क्या लिख सकते हैं 3 into 6, एक क्या लिख सकते हैं बताओ 6 into 3, एक और क्या लिख सकते हैं बताओ 18 into 1, और क्या लिख सकते हैं बताओ 1 into 18। तो बताओ कितना पॉसिबल ऑर्डर है। और बताओ 18 को और किसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं क्या, 18 को और ब्रेक कर सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ, नहीं कर सकते। यानी कि 18 देर का है तो उसको 18 को क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं बताओ, 6 into 3, 3 into 6। अच्छा ये और ब्रेक कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, 9 into 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बताओ 2 into 9। ये अपने पास पॉसिबल ऑर्डर है। इसका मतलब समझो, अगर 3 into 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 3 तो रो है और 6 क्या है कॉलम है, 3 रो एंड 6 कॉलम। अगर इसको उल्टा लिखें तो 6 रो 3 कॉलम, इसमें 18 रो 1 कॉलम, इसमें 1 कॉलम 18, 1 रो 18 कॉलम, इसमें क्या है 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ की सबके, ये बात समझ में आ गई। तो अपन 18 को इस तरीके से अपन ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें कितने कॉलम और कितने रो है, उस हिसाब से कितने ऑर्डर बनेंगे। टोटल कितने ऑर्डर बन गए बच्चों बताओ, 2 4 और 6, यानी कि 6 टोटल कितने कॉलम इसमें बने ऑर्डर 6। तो इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ऑर्डर पूछना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको काउंट करके बताना है। तो बताओ समझ में आ गया। और देखो अगर आपसे ऐसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 5, तो आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 into 5, और क्या हो सकता है बताओ 5 into 1, ऐसे हो सकता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर पूछे तो अभी आप बता दो कितने हो गए, 2 हो गए। बताओ बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपने को इनमें ऑर्डर बताना है। अच्छा इसमें एक और चीज क्या पूछते हैं उसको समझो। एक और चीज इसमें बच्चों पूछते हैं कि आपको एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, तो उसमें ध्यान रखना। देखो आपको ऐसे गिवन होगा कि ए दे रखा है बच्चों, ए इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है ए आई और जे, ए आई जे दे दिया और इसका ऑर्डर दे दिया बच्चों 2 into 2, ए आई जे लेके इसका ऑर्डर कितना दे दिया 2 into 2। अब आपको इसका क्या बताना है, मैट्रिक्स बनानी है। इसमें एक और कंडीशन देगा वो आपको, एक कंडीशन क्या दे देगा, वो कंडीशन दे देगा कि ए आई जे है ना, वो बच्चों ऐसे दे देगा आई प्लस जे, इस तरीके से वो कंडीशन दे देगा कि ए आई जे कितना दे रखा है 2 into 2, और कंडीशन क्या दे देगा अपने को ए आई प्लस जे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को कैसे सोल्व करना है, तो समझो अपने को ऐसे लिखना है इसको A11, A12, A21, A22, A22, इस तरीके से अपने को इसको क्वेश्चन को लिखना है। और उसके बाद में यहां से जो 1 1 है, जैसे मैंने लिखा A11, तो अपन क्या लिख देंगे इसमें 1 + 1, A11 लिखा। यहां से देखो इसको कंपैरिजन करना है इससे, तो 1 1, यानी कि आई की वैल्यू कितनी रखनी है 1, जे की वैल्यू कितनी रखनी है 1,
तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही अपने को इसमें क्या रखना है A12, तो क्या लिखेंगे बताओ 1 + 2 तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही अपने को लिखना है 2 1, यानी कि I और J की जगह क्या रख देंगे 2 और 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 3 हो जाएगा। उसके बाद में A अपन लिख देंगे 2 2, यानी कि 2 + 2 तो कितना हो जाएगा बताओ 4। इस तरीके से अपने को वैल्यू निकालनी, यानी कि यहां से अपने को एलिमेंट उठाना है और एलिमेंट को उठा के इसमें वैल्यू रखनी है I और J में और उनकी वैल्यू निकाल। उसके बाद में इसको अपन क्या करेंगे यहाँ मैट्रिक्स में वैल्यू रख देंगे। अब बताओ A11 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 2, A12 की वैल्यू कितनी आई 3, फिर A21 की 3, A22 की कितनी आई 4। तो ये अपना मैट्रिक्स का आंसर आ गया। बताओ बात समझ में आई। इस टाइप के और क्वेश्चन में अभी इस लेक्चर को अपन इतना ही रखेंगे, छोटा लेक्चर रख रहे हैं। अगला जो लेक्चर आएगा, इसमें अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसमें और डिटेल में और ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। और क्वेश्चन आपको अगर सीखना है तो उसमें मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में आपके अक्सर पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मैंने ऑर्डर वाला बताया, बेसिक मैथ बताई, बेसिक जो मैट्रिक्स है उसको बताया, रो और कॉलम बताया, ऑर्डर बता दिया आपको, और क्या बता दिया IJ वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया। इसमें और क्वेश्चन करेंगे अपन, नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना, नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा उसमें अपन इससे रिलेटेड और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इतना आप समझिएगा और आगे फिर और अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, NCERT के और बाकी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों।